हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी कॉन्सेप्ट। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 20 मार्च को यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के दिन रिलीज़ की जाती है। तो बात करते हैं इस रिपोर्ट में टॉप किसने किया है। तो फर्स्ट पोजीशन पर है फिनलैंड। गाइस, फिनलैंड आठ लगातार सालों से टॉप पोजीशन पे बना हुआ है। तो बात की जाए कि टॉप 3 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो हैं फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। देखें तो यूएसए है 24th रैंक पर। यूएसए एक पायदान नीचे गिर गया है। पिछले साल ये 23 पे था एंड इस साल ये 24th रैंक पे आ गया है। हमारा प्यारा देश भारत, हमारे प्यारे देश भारत ने 8 पायदानों की बढ़ोतरी करी है और ये 118th पोजीशन पे आ गया है। पिछले साल ये 126 रैंक पे था एंड इस साल ये 118th रैंक पर है। 3 लोवेस्ट रैंकिंग्स वाली कंट्रीज देखें तो वो हैं अफगानिस्तान 147, सिरा लियोने 146, लेबनान 145। गाइस, इस रिपोर्ट को बनाने के लिए कुछ मेजर डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाता है इस रिपोर्ट को पब्लिश करते टाइम। तो वो होते हैं, वो आइए उन्हें पढ़ लेते हैं। तो वो हैं पर कैपिटा जीडीपी, उस कंट्री की आर्थिक स्थिति क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक पावर क्या है, तो ये देखा जाता है। सोशल सपोर्ट सिस्टम वहाँ पे क्या है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पे, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, मतलब कि जन्म दर मृत्यु दर क्या है, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, वहाँ पे राइट्स मिले हैं लोगों को, फ्रीडम मिली है लोगों को या नहीं मिली है, जनरोसिटी मतलब कि उदारता वहाँ पे है या नहीं है, फ्रीडम फ्रॉम करप्शन मतलब कि भ्रष्टाचार, वहाँ पे भ्रष्टाचार कितना है ये भी देखा जाता है। किसी भी रिपोर्ट को पब्लिश करते टाइम इसमें देखा जाता है, ये एक मेजर फैक्टर होता है। तो बात करें इसकी थीम की, तो इसकी थीम है केयरिंग एंड शेयरिंग। गाइस, आजकल एग्ज़ाम्स में हमेशा आजकल देखा जा रहा है कि थीम पूछा जा रहा है, स्पेशली थीम पूछा जा रहा है। छोटे छोटे जो इंटरनेशनल डेज़ हैं, वेटलैंड डे है, इन सब का थीम पूछा जा रहा है। तो आप थीम्स को याद कर लें, उनको नोट बना लें और उनको इम्पोर्टेंट मार्क करके ध्यान रखें। तो बात करें कि इसे पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है। इसे कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिल के पब्लिश किया जाता है। तो उनमें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं, वो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क SDSN बाय यूनाइटेड नेशंस। दूसरी है वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथ गैलेप। वेलबींग रिसर्च सेंटर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का और गैलेप है एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके साथ में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस मिल करके इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं कंबाइंडली। इसे सबसे पहले प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था, कौन सी कंट्री के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसे प्रस्तावित किया गया था भूटान के 4th किंग के द्वारा। 4th किंग था, उनके द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था इन 1972। बट इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था मार्च 2012 में। एक यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जिंगमे थिनले, ये भूटान के ही हैं। इनके चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई थी यूनाइटेड नेशन की, तो वो उस टाइम पे इसका रेजोल्यूशन पास हुआ एंड 2013 में इसकी पहली रिपोर्ट रिलीज़ हुई। फर्स्ट रिपोर्ट इसकी 2013 में रिलीज़ हुई थी, ठीक है। एंड भूटान का इसलिए इसमें महत्व है क्योंकि भूटान ने हमेशा जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को महत्व दिया है। ग्रॉस नेशनल इनकम के बजाय, GDP के बजाय उसने जो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस दिया है। GNH ओवर GDP। तो ये भूटान का हरदम से मोटो रहा है। तो इसलिए भूटान बोलता है कि पैसा नहीं, खुशियाँ देखो।
तो इसलिए ये रिपोर्ट भूटान के नज़रिए से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए फिर यूनाइटेड नेशन ने भी सोचा कि बात तो सही है, तो चलो हम जो है हम भी इस चीज़ को लागू करते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस एंड WHO, गैलप वगैरह सब ने मिल करके एक साथ ये रिपोर्ट को पब्लिश करना शुरू किया 2013 से। तो मेजर क्वेश्चन यहाँ से आपसे आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप इसके नोट्स बना लें एंड इसको अच्छे से रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है एंड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब करें एंड करंट अफेयर्स के हम अच्छे अच्छे आपको नोट्स देते रहेंगे। एंड संडे को आपके लिए वीकली इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आने वाला है, तो हमारे साथ जुड़े रहें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।